आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, पढ़ने की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आपके सामने आ चुके हैं, उनके लिए जरा सा आए हैं जिनका एग्जाम कब है, तो जरा सा देख लीजिए। जिनका एग्जाम है भैया कब, तो आपका जो है 6 मई को एग्जाम है। आप ये जो हम सब फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं, ये सब जो है आप देख लीजिएगा। बेसिक साइंस का आपको पता है कि 2 मई को पूछा गया जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी फॉर्मूला है उसमें से हम लोग 10 फॉर्मूला जो देखने वाले हैं, जो आपका पूछा गया था और सामने में जो है यहाँ से पूछा जाएगा 6 मई को, ठीक है। और ये आपका न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल जो है यहीं से पूछा गया था। जनरली हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन को जरा सा हम जो है यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से लगभग पार्ट ए में 3 से 4 क्वेश्चन, ट्रेड वाले में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूछ दिया है 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला जो है आपका यहां से बनता है। और सबसे अधिक अगर फॉर्मूला बनता है तो आपका ये वाला चैप्टर से, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से, ठीक है। दूसरा नंबर आपका बनता है, थोड़ा मोड़ा बनता है स्पीड और वेलोसिटी वाला से, और यहां से बनता है सबसे अधिक वर्क पावर एनर्जी। ये आपका लगभग 2 से 3 चैप्टर से लगभग आपका एग्जाम में पूछले है, आपको बस सिंपली देख लेना है, ठीक है। आइए जरा सा पहला नंबर जो है, हाँ ये वाला चैप्टर से एक आपका ये पूछ दिया है। ये वाला चैप्टर से जो मास वेट डेंसिटी है ना, यहां से आपको ये वाला फॉर्मूला जो है आपको देख के जाना है। यहां से आपको ये वाला फॉर्मूला देख के जाना है। पहला नंबर फॉर्मूला है आपके सामने ये वाला सापेक्षित घनत्व, ठीक है। देख लीजिए जरा सा, ये क्या है आपके सामने, सापेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला से आपका सापेक्षित घनत्व पदार्थ का घनत्व, जल का घनत्व, सापेक्षित घनत्व पदार्थ का द्रव्यमान और उतने ही जो है आयतन के जल का द्रव्यमान, ये दोनों आपको देख लेना है भैया, एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 6 मई वालों के लिए तो एकदम जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका रिलेटिव डेंसिटी से आपका ये क्वेश्चन जो है एक इस टाइप से क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में आपका आया हुआ था। एक और आपका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, और ये चार्ट को एकदम आप रख लीजिएगा, जरा सा देखा जाए ना, ये वाला देखिए, ओम्स लॉ तो जानते हैं, I इक्वल टू वी बाई आर या फिर V इक्वल टू आई आर, यहां से आपको देख लेना है करंट वोल्टेज का। यहां से पावर और एनर्जी से भी क्वेश्चन है, ये वाला आपको P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और उसके बाद आपका V स्क्वायर बाई आर, ये आपको देख लेना है। उसके बाद जो सबसे अधिक है, अगर रजिस्टेंस आपका सीरीज में है तो आपको ये लगेगा R1 प्लस R2। अगर इंडक्टर आपका सीरीज में है, इंडक्टर अगर आपका जो है, देखिए इंडक्टर आपका सीरीज में है तो आपका इंडक्टर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का आया हुआ था। या फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर अगर आपका किस में है, तो अगर आपका कैपेसिटर आपका सीरीज में है तो आप देख लीजिए कि सीरीज में क्या होता है, तो पैरेलल जैसा कार्य करता है। वैसे ही आपका देख लेना है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल में रहेगा तो आपका, अगर पैरेलल में रहेगा तो इस तरीका से रजिस्टर, इंडक्टर पैरेलल में रहेगा तो इस तरीका से, और कैपेसिटर रहेगा तो इस तरीका से, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। धारिता वाला यहां से आपका जो है क्वेश्चन, इंडक्टर वाला से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अगर आगे की तरफ हम लोग देखें तो आपको पता है कि चाल और वेग वाला में से देखिए जरा सा, ये वाला जो है आपका फॉर्मूला A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इंपॉर्टेंट है आपका, इस टाइप से भी आपका आया हुआ था, A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। बाकी औसत त्वरण या फिर औसत वेग जो है आप देख लीजिएगा आ सकता है, ठीक है। चलिए और आपको दिखाते हैं जरा सा, कुछ तो बहुत छोटा छोटा, जैसे A इक्वल टू वी बाई टी, ये देख रहे हैं ना, A इक्वल टू वी बाई टी, यहाँ से आपका आया, मतलब छोटा। और औसत चाल से भी आपका जो है देख लेना है, औसत चाल से आपका देख लेना है, आसान क्वेश्चन है, ठीक। अगर यहाँ पे देखा जाए इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आपका जो है आया हुआ था। ये तीनों में से आएगा किसी न शिफ्ट में, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और ये शायद यहाँ से आया था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कोनो बच्चा को जो भैया दिक्कत हो रहा है कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपका ये बोर्ड बाय बोर्ड एग्जाम हो रहा है, शिफ्ट बाय शिफ्ट आपका एग्जाम हो रहा है। तो जो भी बच्चा का 6 मई को है ना, आपका कट ऑफ से उस बच्चे के कट ऑफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपका कट ऑफ अलग बनेगा, उस बच्चे का कट ऑफ अलग बनेगा जो 6 मई को है। आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है तो आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है, क्योंकि 6 मई को अलग बोर्ड का, उससे आपका मतलब नहीं है। और ये हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, टॉपिक बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका एक आया हुआ था, इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ये तो रहा, और एक चीज बहुत छोटा छोटा चीज से आपका आया हुआ है, जैसे कि देख लीजिए संवेग वाला, देख लीजिए मोमेंटम इक्वल टू मास गुना वेलोसिटी होता है,
मोमेंटम इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी होता है। तो छोटा छोटा पोर्शन से आपका जो है एकदम इजी लेवल में आपका जो पार्ट 1 है ना बेसिक साइंस का, जो आपका दे दिया, 2 ही चैप्टर से भर दिया है, एगो वर्क पावर एनर्जी, एगो इलेक्ट्रिसिटी वाला। F इक्वल टू एम ए भी सब कोई जानते हैं भैया, इम्पल्स वाला भी फॉर्मूला आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां से तो नहीं दिया गया था, क्या पता लेकिन दे दिया जाए। यहां से आपका नहीं दिया था, वहां से सापेक्षित घनत्व का आपका दे दिया था, लेकिन क्या पता यहां से दे दिया जाए F इक्वल टू जी M1 M2 बटे में R स्क्वायर। एग्जाम में नहीं था लेकिन आ सकता है, तो आपको रिवीजन कर लेना है। और एक और जो है छोटा g बराबर GM बटे में R स्क्वायर, GM बटे में R स्क्वायर था नहीं, लेकिन हो सके तो 6 मई को आपका आ सकता है। ठीक है, हीट टेम्परेचर से तो कोनो न्यूमेरिकल नहीं था, देख लीजिएगा, जनरली वैसे था नहीं आपका 2 मई वाला में आया हुआ नहीं था, लेकिन देख लीजिएगा डिग्री से केल्विन फ़ारेनहाइट कन्वर्सन के लिए क्या पता 9 मई को आपका दे दे। हीट से कुछ में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और भैया ई भी नहीं आया है, लेकिन ठीक है आया नहीं था, देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, कहीं आपका दे दे, हम बस रिवीजन आपका करवा दे रहे हैं। आगे क्या आएगा वो हम आपका बतलाएंगे। ठीक है, आइए जरा से, ये सब आया नहीं था, सबसे अधिक 3 क्वेश्चन यहां से भर दिया है। R इक्वल टू रो गुने L बाई ए, यहां से आपका 3 क्वेश्चन आपका जो है भर दिया है एग्जाम में। बताइए, R इक्वल टू रो गुने L बाई ए, L का लंबाई बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल घटाएंगे, रजिस्टिविटी पे क्या पड़ेगा, प्रतिरोध पे क्या पड़ेगा, ये फॉर्मूला से जो है आया है। 3 क्वेश्चन आया है आपका, तो इसको आपको जो है देख लेना है। बाकी ये सब जो छोटा छोटा है ना यहाँ पे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू इंपॉर्टेंट है, I इक्वल टू आई टी, V इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, और ओम्स लॉ से आपका जो है एक आया हुआ था, तो ओम्स लॉ से आप लोग देख लीजिएगा V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से आपका आया हुआ था। ठीक है, अगर देख लीजिए धारिता वाला, आपको यहां से भी आपको जो है सुनने में आया है C इक्वल टू क्यू बटे में V, धारिता का आपको देख लेना है, यहां से आपका जो है आया हुआ था। ठीक है, हम तो ये बता ही दिए हैं कि अगर आपका संधारिता जो है संयोजन में रहेगा तो पैरेलल जैसा, प्रतिरोध का पैरेलल जैसा काम करता है, और समानांतर में रहेगा तो प्रतिरोध का श्रेणी जैसा कार्य करता है, और चालकता बराबर ये फॉर्मूला था G इक्वल टू 1/R। इस संधारिता का सीरीज पैरेलल, इंडक्टर का सीरीज पैरेलल आपको जो है देख लेना है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है कि अगर प्रतिरोध क्या रहे, श्रेणी में रहेगा तो R1 प्लस R2 नॉर्मली आपका होता है। चलिए, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर जो है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया नहीं था, आ सकता है। सबसे अधिक 2 क्वेश्चन एक ही से आपका पूछ दिया था यहां से, सबसे अधिक, और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। एक तो हो गया P इक्वल टू वी आई, ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू वी स्क्वायर और बटे में R। भैया भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पहला नंबर तो यहाँ से, दूसरा नंबर यहाँ से, मतलब पावर वाला से कोनो कोनो शिफ्ट में, एक के शिफ्ट में 2-3 को क्वेश्चन दे दिले हैं। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है, यहाँ से आपका आया हुआ था, ये दूसरा हो गया। चलिए, हाँ ये हो गया क्लियर। अच्छा, एक और चीज यहाँ से भी आपका आया हुआ था, आपको देख लेना है, किलोवाट घंटा यूनिट का संख्या, किलोवाट घंटा यूनिट का संख्या V गुना I गुना T बटे में 1000, इसको देख लेना है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इस टाइप से आपका आया हुआ था, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, आया हुआ था। ठीक है, चलिए, ये आपका पता नहीं चला आया है कि नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। आपका Q इक्वल टू एन ई होता है और Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है, आ सकता है, पता नहीं चला है, और Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, आ सकता है, छोटा छोटा आपका फॉर्मूला है। ठीक, आइए जरा सा, हाँ यहाँ से आपका आया हुआ था W इक्वल टू एफ एस, यहाँ से, या फिर W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया हुआ था, आप देख लीजिए, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहां से आपका जो है आया हुआ था, इसको आपको देख लेना, इस फॉर्मूला के आधार पे है। पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, सब कोई जानता है, कोनो दिक्कत। एक जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। यहाँ से आपका जो है न्यूमेरिकल भी किसी शिफ्ट में आया था, पहला या शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में, पहला शिफ्ट में थ्योरी आया था, शायद दूसरा शिफ्ट में न्यूमेरिकल आया था। काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपको जो है देख लेना है। ठीक है, आ जाइए, हो गया। आइए, इसको बस अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पावर वाला वर्क डन बाई टाइम देख लीजिए, ये पावर वाला को छोड़ना नहीं है, पावर वाला से आपका क्वेश्चन आ रहा है। हाँ ये देख लीजिए, किया गया कार्य, इंपॉर्टेंट, किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, हाफ mv का ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला आपको देख लेना, हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है, अंतिम से आपका प्रारंभिक को घटा दिया गया है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आपका जो है आएगा। ठीक, उसके बाद देखा जाए गतिज ऊर्जा का ये भी आपका फॉर्मूला को देख लेना है। ये सब आपका फॉर्मूला से आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, दूसरा होता है पी स्क्वायर बटे में 2m। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कब आपका जो है, अगर आपका ऊपर के तरफ कोई भी चीज को फेंका जाएगा तो जी का मान क्या होता है, जी का मान माइनस होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो जी का मान प्लस होता है। इसी को बस बैठा लेना है, आ जाएगा आपका। एक W इक्वल टू एम जी से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, W इक्वल टू एम जी। ठीक है, और ये तो हो गया, ये तो हो गया। और आपको जो है एक और आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ लिख देते हैं हम, ताकि आपको याद रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी से आपका थ्योरी भी था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है ना, तो यहाँ से आपका थ्योरी भी है और यहाँ से आपका जो है न्यूमेरिकल भी जो है आपका आ सकता है। ठीक है, मात्रक और विमा वाला जो भी चैप्टर है, मात्रक और विमा वाला जो भी चैप्टर है, तो यहाँ से आपको क्या देखना है, एक तो आपका यूनिट देख लेना है, किसी का यूनिट आपको पूछ देगा पहला नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट विमा पूछ रहा है, डायमेंशन आपका पूछ रहा है, तो आपको जो है देख लेना है। ठीक है, चलिए, अगर जो है यहाँ से तो लीवर उत्तलक से किसी के द्वारा नहीं कहा गया है कि क्वेश्चन आया है, आप एक बार देख लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन किसी के द्वारा नहीं कहा गया है लीवर और उत्तलक से जो है क्वेश्चन आया भी है, बताइए। चलिए, ये रहा आपके सामने, हम आपको सब कुछ बता दिए हैं, हम आपको सब कुछ बता दिए। मतलब ओवरऑल मोटा मोटी अगर देखा जाए ना, मोटा मोटी देखा जाए तो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर, मोटा मोटी यही देखा जाए, वर्क पावर एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मिला के अगर आप देखते हैं, केवल वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मिला के 18 से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी स्पीड वेलोसिटी से थोड़ा मोड़ा आपको हम बता दिए, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका था, बाकी छोटा छोटा न्यूमेरिकल था आपका। ठीक है, चलिए जरा सा तो इसको आपको, हाँ एक और हम इसका हम पीडीएफ दे देंगे, ये फॉर्मूला वाला जो है ऑलरेडी हम दिए हैं, बहुत बार रिवीजन करा दिए हैं, और इसका हम एक बार आपको जो है इसका पीडीएफ दे देंगे। इसको हम कहाँ कर दें, तो यहाँ लिख देते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ दे देते हैं। देखिए, टेलीग्राम का नाम आप देख सकते हैं, पीडीएफ जो है आपको, ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम है हमारा, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ दे देंगे। MG मनीष गुरु, MG मनीष गुरु, ठीक है, MG मनीष गुरु, ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे आपको जो है MG मनीष गुरु, टेलीग्राम पे आपको जो है आज का क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। एक चीज आपको जानकारी जरा सा दे दे, देखिए जरा सा, ALP का CBT 2 आपका एग्जाम भैया 6 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सीधा डेडिकेटेड लग जाना है। ALP साइको टेस्ट CBAT आपका जो होता है, 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे। ALP CBT 2 के बाद अब आप लोग के लिए आ रहा है ALP साइको टेस्ट की संपूर्ण तैयारी, 400 से 500 के करीब में प्रैक्टिस सेट के साथ, 400 से 500 के करीब में प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन आपको जो है, हमारा नया वेबसाइट आपका लॉन्च हो चुका है। नया वेबसाइट में आपको जो है साइको टेस्ट देना है, उसका अलग से सर्वर सब कुछ अलग आपका रहेगा, ताकि साइको टेस्ट एक अलग टाइप का टेस्ट आता है। उसके साथ आपको, आप लोग को तैयार रहना है बेस्ट ट्रिक के साथ। देखिए, जो शॉर्टकट ट्रिक रहेगा ना, जैसे क्या क्या गलती होता है, उस गलती को सुधारना कैसे जाता है, समय को कैसे बचाना है, क्योंकि आपको पता है साइको बहुत ही एक जो है डरने वाला बात नहीं है, सिंपल तरीका है, दिमाग को कंसंट्रेट करके सबसे अधिक प्रैक्टिस आपका जरूरी है, जो आपको हम 400 से 500 के करीब में प्रैक्टिस टेस्ट आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम अधिक जानकारी, आपको साइको के लिए घबराना नहीं है, साइको का हम अधिक जानकारी 6 तारीख को, पहले आप एग्जाम दे दीजिए, 6 तारीख को शाम को मिलेंगे आपसे साइको का। ठीक है, चलिए, तो साइको के लिए आपको भटकना नहीं है, कि ये नहीं कि कहीं और भटक जाना है। साइको को आप टेस्ट को देखिएगा, आपको करा कौन रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे साइको हम खुद आपको करवाएंगे, टेस्ट भी आपको सब कुछ देंगे, किताब का पीडीएफ आपको सब कुछ देंगे, हम देंगे खुद, हम आपको एक एक क्लास करवाएंगे, एक एक आपका वीडियो बताएंगे, उसके बाद आपको टेस्ट भी दे देंगे, मतलब कहीं जाने का जरूरत नहीं है। ऐसा आप नहीं भटक जाइएगा कि नामी चेहरा देख लिए, वो टीचर है भैया मैथ्स का टीचर, वो टीचर है भैया दूसरा कोई चीज का टीचर है, जो कभी साइको से उसको मतलब नहीं है, बस उसका चेहरा चमका हुआ है, वो दूसरे फील्ड में माहिर है, और भैया वो किसी और किसी भी टीचर को ला दिए और आपको लॉन्च कर दिए कि साइको पढ़ लो, आप उसके चक्कर में नहीं फंसिएगा। देखिए, आपको पढ़ा कौन रहा है, जैसे हम आपका ALP का CBT 1 CBT 2 साइको हम आपका निकाले हैं। ठीक है, तो हमें पूरा अनुभव है कहाँ गलती होता है, कहाँ फंसता है। ठीक है, तो साइको के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत लेने वाला बात नहीं है, पूरा आपका संपूर्ण तैयारी साइको का हम खुद करवाएंगे आपका। ठीक है,
चलिए, तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो है पीडीएफ आप लोग ले लीजिए। इसका आपको ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ हमारा टेलीग्राम से फॉर्मूला वाला आप लोग जो है ले लीजिए, बढ़िया से आप लोग एग्जाम दीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी को।